मेडिसिन का उन पर गलत इफेक्ट पड़ने लगा और वो सभी वेम्पायर म्यूटेंट्स में बदलने लगे। उनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि जैसे ही वो सूरज की रोशनी में जाते थे तो जलकर मर जाते थे। इसीलिए उनको डार्क सीकर्स कहा जाने लगा, जो रात के समय में ही बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करके उन्हें खाते थे। इसीलिए अब शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर जाकर इस शहर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे। लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उसे ही शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था जो इन्फेक्टेड नहीं था। जब रॉबर्ट और उसकी फैमिली को चेक किया जाता है तो मिलिट्री वाले देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए उन्हें वहाँ से आगे जाने दिया जाता है। आगे जाकर मिलिट्री वाले डॉक्टर रॉबर्ट को कहते हैं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। इसलिए जोई और मार्ले को एक हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है। लेकिन जब उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तभी दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर पर कुछ डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं, जिस कारण वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर जोई और मार्ले वाले हेलीकॉप्टर से जाकर क्रैश हो जाता है और वो मारी जाती हैं। ये देखकर रॉबर्ट को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ से कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वायरस से पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे वो सभी डार्क सीकर्स बन चुके हैं। सिर्फ 1% लोग ही इंसान बचे हैं जो इनसे छिपकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। पूरी दुनिया नर्क से भी बदतर वीरान बन चुकी है। तभी हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो अब तक बचा हुआ था। इस वक्त रॉबर्ट अपनी भूख मिटाने के लिए अपने कुत्ते सैम के साथ कार से एक हिरण का शिकार कर रहा था। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो हिरण एक जगह पर खड़े होकर कुछ खाने लगता है। रॉबर्ट उस पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी एक शेरनी उस हिरण पर अटैक कर देती है। उसी वक्त शेरनी का परिवार वहाँ आ जाता है। उसी टाइम रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट देखता है कि सूरज ढलने वाला है और कुछ देर बाद अंधेरा छा जाएगा, जिससे सभी डार्क सीकर्स बाहर निकलकर शिकार करने लगेंगे। इसलिए वो अपने कुत्ते सैम के साथ अपने घर पर आ जाता है, जहाँ वो दोनों खाना खाकर अंधेरा होने से पहले अपने घर की सभी विंडोज और दरवाजों को अच्छे से लॉक करके घर की सभी लाइट्स बुझा देते हैं, जिससे कि डार्क सीकर्स को लगे कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट अपने डॉग के साथ बाथ टब में जाकर सो जाता है। वहीं कुछ देर बाद उन्हें डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती है, मतलब कि वो बाहर निकल चुके हैं। अगली सुबह रॉबर्ट थोड़ा वर्कआउट करने के बाद अपनी लैब में जाता है। यहाँ पर वो इस वायरस के इलाज की वैक्सीन बना रहा था। लैब में उसने बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़कर रखा हुआ था, जिन पर वो टेस्ट करता था। रॉबर्ट देखता है कि सभी चूहे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जिसको उसने लास्ट टाइम दवाई दी थी। वो चूहा काफी शांत और नॉर्मल लग रहा था। ये देखकर वो काफी खुश होता है कि आखिरकार उसने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया है। अब वक्त था इस एंटीडोट को किसी डार्क सीकर पर टेस्ट करने का। इसलिए वो पहले सैम के साथ बाहर जाकर रोज की तरह रेडियो पर अनाउंस करता है कि अगर कोई जिंदा इंसान इस अनाउंसमेंट को सुन रहा है और डार्क सीकर से बचना चाहता है तो वो मुझे दिन के समय साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले। मैं आपको खाना और रहने के लिए घर दे सकता हूँ। कुछ देर बाद जब एक शिप पर रॉबर्ट गोल्फ खेल रहा होता है तो अचानक सैम की नजर एक हिरण पर पड़ती है, जिससे वो दोनों आज के खाने के लिए उसका शिकार करने लगते हैं। लेकिन भागते भागते वो हिरण एक अंधेरे घर में घुस जाता है। उसके पीछे ही सैम वहाँ चला जाता है और सैम के पीछे पीछे रॉबर्ट भी उस अंधेरे घर में चला जाता है। रॉबर्ट के पास जो गन थी उस पर लाइट लगी हुई थी, जिससे वो सैम को एक टेबल के नीचे डरा हुआ सहमा सा बैठा देखता है। उसी वक्त रॉबर्ट को उसके पीछे खड़े एक डार्क सीकर की काफी डरावनी आवाज आती है, जो उस हिरण को ही खा रहा था। अब जैसे ही वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक करने लगता है तभी रॉबर्ट उसे गोलियों से भून डालता है और सैम के साथ वहाँ से तेजी से भागने लगता है। लेकिन गोलियों की आवाज से बाकी के डार्क सीकर्स को पता चल गया था, इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। एक डार्क सीकर रॉबर्ट पर कूद भी जाता है, लेकिन तभी रॉबर्ट और सैम एक विंडो से नीचे की तरफ बाहर कूद जाते हैं। बाहर आने पर उन डार्क सीकर्स की बॉडी सूरज की रोशनी से जल जाती है और वो मर जाते हैं। यहाँ पर टूटी हुई विंडो को देखते हुए रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत थी। इसलिए वो सबसे पहले सैम को कार में ही रुकने के लिए कहकर एक रस्सी का फंदा बनाकर उस अंधेरे कमरे में फेंकता है। कुछ देर बाद एक डार्क सीकर उस फंदे में फंस जाता है, जो काफी चिल्ला रहा होता है। इसलिए रॉबर्ट उस डार्क सीकर पर जोर से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी अंधेरे वाले रूम से एक दूसरा डार्क सीकर खिड़की पर आकर रॉबर्ट पर गुस्से से चिल्लाने लगता है, मानो जैसे वो कह रहा हो कि इसे छोड़ दो। लेकिन रॉबर्ट वहाँ से उस डार्क सीकर को पकड़कर अपनी लैब में ले जाकर उसे वही लेटेस्ट टेस्ट वाली मेडिसिन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है। रॉबर्ट देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर है और इसकी बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना हुआ है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट देखता है कि इस दवाई के असर से इस फीमेल डार्क सीकर की धड़कन नॉर्मल हो गई है, जो कि पहले काफी तेज थी। ये देखकर रॉबर्ट के मन में एक उम्मीद जागती है कि अब ये फीमेल डार्क सीकर पूरी तरह से इंसान बन जाएगी। लेकिन तभी वो फीमेल डार्क सीकर उठकर रॉबर्ट पर अटैक करने की कोशिश करती है और वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर रॉबर्ट की उम्मीद टूट जाती है। अगले दिन रॉबर्ट जब सैम के साथ अपने खाने के लिए शिकार पर निकला हुआ था तो रास्ते में वो एक स्टैचू को बाहर खड़े देखता है। उसे कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो गुस्से में उस स्टैचू पर शूट करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उस स्टैचू से पानी निकलने लगता है। ये देखने के लिए रॉबर्ट उस स्टैचू के पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन तभी वो एक फंदे में फंस जाता है और ऊपर की तरफ लटक जाता है। लेकिन उसे सर में चोट लगने से वो बेहोश हो गया था। दरअसल ये फंदा उसी डार्क सीकर ने लगाया था जो रॉबर्ट पर उस दिन चिल्ला रहा था, जिस दिन रॉबर्ट ने उस फीमेल डार्क सीकर को पकड़ा था। शाम होते ही रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने से उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि वो ऊपर लटका हुआ है और नीचे उसका कुत्ता सैम उस पर भौंक रहा है। रॉबर्ट ये भी नोटिस करता है कि अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी बीच उसका चाकू उसी के पैर में लग जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसे सामने अंधेरे में वही डार्क सीकर दिखाई देता है जिसने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए ये फंदा लगाया था। उसके साथ उसके 2 म्यूटेंट कुत्ते भी थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब पूरी तरह से अंधेरा हो। ये देखकर रॉबर्ट घबराकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में जब पूरी तरह से सूरज ढल जाता है तो वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को उन पर छोड़ देता है, जिससे वो कुत्ते रॉबर्ट और सैम पर अटैक कर देते हैं। पर रॉबर्ट बड़ी फुर्ती से उन दोनों कुत्तों को शूट करके मार गिराता है। लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि एक कुत्ते ने सैम को काट लिया है। रॉबर्ट जल्दी से सैम को अपनी कार से
घर ले जाकर उसे मेडिसिन इंजेक्ट करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। सैम की बॉडी में पूरी तरह से वो वायरस फैल गया था और वो अब एक म्यूटेंट बन चुका था। सैम रॉबर्ट पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब मजबूरन रॉबर्ट को अपने प्यारे कुत्ते को बहुत ही भरे दिल से उसका गला घोंटकर मारना पड़ता है। अब रॉबर्ट बहुत दुखी हो गया था क्योंकि इस शहर में रॉबर्ट के सिवाय उसका कोई भी साथी नहीं था। वो बिल्कुल ही अकेला हो गया था और सैम को उसने बचपन से पाला था। रॉबर्ट अब पूरी तरह से अकेला हो गया था। रात को रॉबर्ट अपनी कार उठाकर अपने प्यारे डॉग की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। जो भी डार्क सीकर उसकी कार के आगे आ रहा था वो उन सबको गुस्से में उड़ा रहा था, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाने से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और कार में फंस जाता है। तभी जिस डार्क सीकर ने उन पर कुत्ते छोड़े थे वो वहाँ पर आकर रॉबर्ट को मारने ही वाला होता है कि अचानक एक तेज रोशनी वहाँ पड़ती है, जिससे सभी डार्क सीकर वहाँ से भाग जाते हैं और रॉबर्ट बच जाता है। रॉबर्ट के पास एक लड़की आकर पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं। रॉबर्ट बड़ी मुश्किल से अपने घर का एड्रेस बताता है। सुबह जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो उसे अपने घर के किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर जाने पर वो एक लड़की और उसके बच्चे को देखता है जो उसे बताती है कि हमने रेडियो पर आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए कल हम पूरा दिन आपका ब्रिज पर इंतजार करते रहे और आप आए ही नहीं, लेकिन रात को आप हमें डार्क सीकर्स के बीच फंसे हुए मिले और आपके एड्रेस बताने के मुताबिक हम आपको आपके घर पर ले आए। वो लेडी बताती है कि मैं एना हूँ और हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। हमारे बाकी साथियों को डार्क सीकर्स मारकर खा गए। वो बताती है कि हम वॉरमोट जाने वाले थे जहाँ पर बचे हुए बहुत से लोग हैं। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि पहाड़ों में ऐसी एक जगह है क्योंकि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर रॉबर्ट काफी गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इंसान डार्क सीकर्स के कहर से बचे हों, और इतना कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम को रॉबर्ट लैब में जाता है जहाँ पर वो उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी के नीचे बर्फ रखकर उसे मेडिसिन का इंजेक्शन देता है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है। ये देखकर एना रॉबर्ट से पूछती है कि क्या ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगी। रॉबर्ट कहता है कि शायद बर्फ से इसकी बॉडी का तापमान नॉर्मल हो जाए, जिससे इसकी बॉडी में मेडिसिन का असर बढ़ जाएगा। रात होते ही रॉबर्ट अपने घर की सभी विंडोज और डोर्स को लॉक कर देता है, लेकिन तभी उसे अपने घर के आसपास काफी सारे डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती है। वो एना से पूछता है कि तुम मुझे किस टाइम पर घर लेकर आई थी। एना बताती है कि सुबह होने ही वाली थी। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया और वो हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं हमें खत्म करने। लेकिन रॉबर्ट ने उनसे निपटने के लिए पहले से ही अपने घर के आसपास बॉम्ब सेटअप किए होते हैं, जिन्हें वो एक एक करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफी सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। लेकिन तादाद में ज्यादा होने की वजह से काफी सारे डार्क सीकर्स घर के अंदर घुसकर उन पर अटैक करने लगते हैं। रॉबर्ट भी उन्हें शूट कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए लैब में चले जाते हैं। लैब में वो देखते हैं कि उस फीमेल डार्क सीकर पर उस मेडिसिन का असर होने लग गया था। वो ठीक हो रही थी, यानी उन्हें इस वायरस का क्योर मिल गया था। लेकिन तभी लैब में बहुत सारे डार्क सीकर्स तेजी से आने लगते हैं। ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। रॉबर्ट उन सबको जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है और मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। उसी वक्त वहाँ पर उन सब डार्क सीकर्स का बॉस आ जाता है और गुस्से में दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है, जिससे दरवाजे पर बटरफ्लाई का डिजाइन बन जाता है। इसके बाद वो बॉस डार्क सीकर अपने ब्लड से उस दरवाजे पर एक और बटरफ्लाई का निशान बनाता है। तभी रॉबर्ट को याद आता है कि ऐसा ही बटरफ्लाई का टैटू उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर है। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये फीमेल डार्क सीकर दरअसल उन सभी डार्क सीकर्स के बॉस की पार्टनर है, जिसके लिए वो सभी यहाँ पर उसे लेने आए हैं। इसलिए अब रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को लेकर बाहर बॉस डार्क सीकर के पास चला जाता है, जिससे बाकी के सभी डार्क सीकर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बॉस चिल्लाकर उन्हें रोक देता है। इसके बाद रॉबर्ट एक सिरिंज निकालकर उस फीमेल डार्क सीकर का थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है। तभी उस फीमेल डार्क सीकर को होश आ जाता है और वो अपने पार्टनर को देखकर उसके गले लग जाती है। इसके बाद उनका बॉस अपनी पार्टनर को लेकर उन सभी डार्क सीकर्स को वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह रॉबर्ट एना और उसके बेटे के साथ वॉरमोट की तरफ निकल पड़ता है। एना रेडियो में अनाउंस करती है कि अगर कोई अभी भी जिंदा बचा हुआ है तो हमें वॉरमोट मिले, क्योंकि हमने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर